Hello and welcome, dear students. Assalamu alaikum to everyone. My name is Gauhar Nabi, your mathematics educator. Today, the topic that I am to discuss with you is regarding one of the most important topic in mathematics. It is simply, the name of the topic is why do we borrow in mathematics? ये जो borrowing का concept है mathematics में, खासतौर पर subtraction में, कि जब एक नंबर छोटा होता है तो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं काम। तो टीचर ने भी आपको कई बार बोला होगा कि जो इसके लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में इसका जो नंबर होता है तो वो इस नंबर को 1 दे देता है, तो फिर ये इस नंबर से हम फिर दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जो है, it does not depend upon the rote memorization. It does not depend upon the cramming. Mathematics depends upon the conceptual clarity. जो ये आज का मौजू है, जो ये टॉपिक है आज का, it is not only for the students, it is also for the educators. It is for the whole students. It is for the all students across the world, right? And it's for the all educators. So without wasting the time, let's begin this topic. जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है why do we borrow in mathematics, right? So मैंने यहां पे लिखा है avoid rote memorization. rote memorization को खत्म करना है। फोकस किस पे करना है? फोकस करना है conceptual clarity पे। फोकस करना है कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? Let us suppose that we will take an example. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। We will take 4 and we will take 7. ठीक है? And we will take another number that is 3 and this is 9. जब हमारा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में होता है, 4th में होता है, तो जब वो सब्ट्रैक्शन, जब ऐसे क्वेश्चंस उसको सामने आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स उसको क्या बोलते हैं कि बेटा अगर 7 में से तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट 9 को नहीं कर सकते हैं, 7 is less than this 9. 7 number 7 is much less than this 9. तो आप क्या करेंगे? ये 4 जो है इस 7 को 1 देगा, तो ये 17 बनेगा। लेकिन but I as a mathematics educator I believe that behind everything there is a reason. ये ऐसे ही क्यों इसको 1 देगा? जरूरी है इसको 1 देना? ये तो सीधे मतलब हमें लग रहा है कि इट्स rote memorization. It is something which is beyond the human imagination. जबकि हर किसी की चीज के पीछे रीजन होता है। अगर ये 4 जो है 7 क्यों इस 4 से पहले 1 मांगेगा और 4 क्यों इस 7 को 1 देगा, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। रीजन क्या है इस चीज के पीछे, ठीक है? तो असल में इस चीज को समझने के लिए हमें प्लेस वैल्यू का समझना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें, 7 को, ये 1s प्लेस पे है, राइट? एंड ये 4 जो है ये 10s प्लेस पे है, तो इट मींस दैट देयर आर 4 10s. देयर आर 4 10s. यहां पे कितने 10s है? यहां पे 4 10s है। और 4 10s जो है वो किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ 1s के? 41s. 4 10s इक्वल्स 41s, राइट? और 4 10s जो है इसको हम लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो ये 40 क्या करता है? ये 40 अपना एक 10 इस 7 को देता है, राइट? ये 40 अपना एक 10 इस 7 को देता है। 40 अपना एक 10 इस 7 को देता है। ये पहले 7 था, इसने 40 से, इस 40 से, ये प्लेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। ये 4 जो है ये 10s के प्लेस वैल्यू पे है। दैट मींस देयर आर 4 10s. ये अपना एक 10 उठा के इस 7 को देगा, तो ये क्या बनेगा? 7 प्लस 10, ये बनेगा 17. अब इस 17 में से, अब ये 17 बन गया, तो अब हमें यहां पे ये चीज समझ आई कि इस 4 ने इस 1 को, इस 7 को 1 असल में नहीं दिया। इस 4 ने इस 7 को अपना एक 10 प्रोवाइड किया, क्योंकि यहां 4
टेंस थे, 4 टेंस, जिनको हम वंस में लिख सकते हैं 40 वंस। इसने अपना एक 10 उठा के इस 7 को दिया, ठीक है। जब वो 10 हमने इस 7 के साथ ऐड किया, वो 17 बन गया। अब ये जो 17 यहां पे बन गया, हमें इस 17 में से अब हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 सब्ट्रैक्ट करना है 17 में से 9। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना बचेगा? यहाँ पे हियर वी विल गेट 8, और यहाँ पे 3 टेंस, और नीचे भी क्या है? 3 टेंस। तो 3 टेंस में से 3 टेंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 टेंस, तो आंसर में हमें 8 आएगा। दिस इज द कंसेप्ट जो आज तक आपको बताया गया है कि 4 ने इस 7 को 1 दिया है। असल में 4 इस 7 को 1 नहीं देता है। असल में ये 4 जो है, ये टेंस हमें देखना ये किस प्लेस वैल्यू पे है। तो इसके अंदर कितने टेंस हैं? इसके अंदर 4 टेंस हैं। तो 4 टेंस में से इस 4 ने अपना एक 10 उठा के इस 7 को दिया। ये क्या बन गया? ये 7 + 10 = 17 बन गया। तब उस 17 में से हम 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें वो 8 मिलता है। Let's take another example. The another example that I would like to put up, which is, let us suppose that we will take 87, and next number we will take 68, right? We have to subtract 68 from 87, right? Right from the ones place value. At ones place we have 7, right? So 8 cannot be subtracted from 7. तो आज तक हमें क्या बताया गया है कि 8 इस 7 को 1 देगा। असल में ये 8 नहीं है। यहां पे हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। ये 8 जो है, ये टेंस प्लेस वैल्यू पे है। तो 8 टेंस, इसका क्या मतलब है? 8 टेंस का हाउ मेनी टाइम्स 10? 8 टाइम्स 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, एंड दिस इज 8। तो 8 टेंस क्या काम करेगा? इसको हम लिख सकते हैं 81 भी, राइट? तो ये 8 टेंस क्या काम करेगा? ये अपना एक 10 उठा के इस 7 को देगा, राइट? तो ये 7 क्या बनेगा? ये 7 + 10 क्या बनेगा? ये बनेगा 17। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस 8 फ्रॉम दिस 17, नॉट फ्रॉम दिस कि 8 जो है इस 7 को 1 देगा तो ये 17 बनेगा। दैट इज टोटली रॉन्ग मैथमेटिक्स, दैट इज रोट मेमोराइजेशन, ठीक है? वो क्रैमिंग है, वो रोट मेमोराइजेशन है। अगर आपसे कोई एजुकेटर जो है क्लासरूम में, आपका टीचर आपको ये बोलता है कि ये नंबर इसको 1 देगा तो ये 17 बनेगा, तो उसको मुंह पे बोलो कि आप गलत हो, राइट? दिस रॉन्ग मैथमेटिक्स, दिस इज द राइट मैथमेटिक्स। तो अब ये जो है, ये 17 बनेगा। ये 17 में से हम 8 उतारेंगे तो क्या बनेगा? दिस विल बिकम, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम दिस 17, दिस विल बिकम 9, राइट? तो यहां पे कितना बचा? यहां पे कितने टेंस बचे? यहां 7 टेंस बचे। तो 7 टेंस में से हम 6 टेंस निकालेंगे, 1 बचे। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस वाज ऑल अबाउट द why do we borrow in mathematics. So this method is known as regrouping. हम असल में क्या कर रहे हैं? हम इनको रीग्रुप कर रहे हैं। this is regrouping, right? This method is known as regrouping, not borrow. The word borrow, borrowing, the word carry, these are not in mathematics. This is wrong mathematics, and we cannot use borrow and we cannot use carry on, right? In mathematics, use the right concept in mathematics. What is the right concept? This we call regrouping. Actually, what we are doing here, we are doing regrouping. This is not borrowing. This is not carry on. Thank you so much.